मन के बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्नावली दो चरों का रैखिक समीकरण। प्रश्न नंबर 13 ला हमन बनाबो। एक विद्यालय के दो कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। अभी इहे तकला पढ़थन। हमारे पास के ठो कमरा है? 2 कमरा है। तो दोनों कमरा में कुछ न कुछ विद्यार्थी बैठे हो ही, तो हमन हम मान लेथन कि माना कमरा ए में विद्यार्थियों की संख्या x है। कमरा ए में के जन विद्यार्थी बैठे हैं? x जन बैठे हैं। और कमरा बी में ये ए हरे और यह बी हरे। कमरा बी में विद्यार्थियों की संख्या y जन बैठे हैं, है ना। प्रश्न देखो, ध्यान से पढ़ो, एती ओती मत हो। ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाएं। ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाएं प्रश्नानुसार। ध्यान से सुनो। ए में के जन बैठे हैं? x जन बैठे हैं। बी में के जन बैठे हैं? y जन बैठे हैं। ए में x जन और बी में y जन। ए से 10 जन ला भेजना है तो एम 10 कम हो जी। कहां भेजना है? बी में, तो एम 10 जन बांट जी, है ना। अब देखो, तो ए से 10 जन ला बी में भेज दें तो का हो गई? तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। तो ये दोनों समान हो जाते हैं। अब एला हमन का कर देबो? पक्षांतर। कैसे पक्षांतर करबो? ये x हो गए, y ले जब ए पार लाबो तो ऋण y होही। ओ पार 10 आवे, ऋण 10 ला ओ पार लिखबो तो धन 10 होही। x ऋण y बराबर 10 और 10 20 हो जाएगी। ये समीकरण नंबर पहला बन गया। अब देखो, फिर प्रश्न का बोलते हैं, पुनः प्रश्नानुसार। अब का कहा देखो, ध्यान से सुनो है। जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाए, अब 20 जन भेजना है बी से ए में। देखो, ए में के जन बैठे हैं? x जन। ये ए में के जन बैठे हैं? x जन। और बी में के जन बैठे हैं? y जन। अब बी से 20 जन ला भेजना है तो ए 20 जन कम हो जी। कहां भेजना है? ए में, तो एम 20 जन बाढ़ जी। ऐसे करे का होते? प्रश्न पढ़ो। तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगुनी हो जाती है। ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगुनी हो जाती है तो 2 गुना कर दे और दोनों बराबर हो जाएगी। तो x धन 20 एल उतार दे, 2 के गुना y सन करबो 2y और 2 के गुना 20 सन करबो तक 20 दूनी 40। अब कर देथन हमन पक्षांतर। पक्षांतर किसे होही? ये हो गए x और बराबर के ओ पार 2y है तेरे पार आई तो ऋण 2y बराबर ओ पार ऋण 40 हवा और धन 20 ओ पार जाई तो ऋण 20। x ऋण 2y बराबर ये हो जी ऋण 60। समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 एक जगह लिख लो। समीकरण 1 का है x ऋण y बराबर 20 और समीकरण 2 का है x ऋण 2y बराबर ऋण 60। एला हमन विलोपन विधि से बनाबो। तो ऐसे लाइन खींच ले। अब चिन्ह बदलाओ। एक से पहली धन है तो ऋण हो जाही। 2y के पहली यदि ऋण के चिन्ह है तो बदल के धन हो जाही। 60 के पहली ऋण है, एहू बदल जाही, धन हो जाही। चिन्ह बदलना है। अब ये दोनों कट गए। अब 2y धन में है और y ऋण में है तो 2y में से y ले घटाबो तो y आई। 60 धन में है, 20 भी धन में है, 60 और 20 80 हो जाएगी तो y मान 80 हो गए।
अब y का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक का है x ऋण y बराबर 20। ये हो गए x ऋण y का मान 80 बराबर 20। अब कर दे पक्षांतर, तो x बराबर ये ऋण 80 ऊपर जाके धन 80 हो जाएगी, तो 20 धन 80, तो x बराबर 100 आ गए, है ना। तो कमरा ए में कतेक जन बैठीस? कमरा ए में x माने रहे ना 100 विद्यार्थी, और कमरा बी में y माने रहे कमरा बी में y बराबर कतेक जन बैठे हैं? 80 जन। तो x बराबर 100 और y बराबर 80, यही है हमारा आंसर है। प्रश्न 14 बनाबो। जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाती है। अतके पहली पढ़ाओ, है ना, ओखर बाद आगे पढ़बो। देखो हमारे पास एक आयत है, तो आयत के लंबाई ले x मानबो और ओखर चौड़ाई ले y मानबो। तो लिखेल पड़ते, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, या x बस लिख लो, x इकाई, है ना, और चौड़ाई बराबर y इकाई, ये y मान ले, लंबाई ले x और चौड़ाई ले y। अब क्षेत्रफल का हो जाही? क्षेत्रफल हो जाही, बचपन में पढ़ा था, क्षेत्रफल के सूत्र ला लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई ला हमन का माने हन? x माने हन, और गुणित चौड़ाई ला y। तो x ला y से गुना करबो तो x y होगी। ये है हमार क्षेत्रफल। अब प्रश्न का की थे तल ध्यान से सुनहु, बिल्कुल अपन नजर ल टिका कर रखू, एती मत हो। प्रश्न के अनुसार यही है मेन, यही मेरा है, यही समझना जरूरी है। लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए। यदि लंबाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाए, चल लंबाई का है x है, और 5 कम कर दे कहा थे, ए ले 5 ल घटा दे, कम कर दे, और का की थे चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाए। चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर देता हूं, चौड़ाई का है y है, अब 2 इकाई की वृद्धि माने जोड़ना है, 2 इकाई की वृद्धि कर दे, तो का हो इसने, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाती है। तो ओखर क्षेत्रफल 80 कम हो जाते, तो क्षेत्रफल xy है ना, वह 80 कम हो जाते है ना। तो x ऋण y और ये y धन 2 और a बराबर हो जी xy ऋण 80। एक बार ला औ सुन लो, लंबाई x है और 5 कम कर दें, ये लंबाई है, चौड़ाई में 2 ला बढ़ा दें, ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल xy है, ओमा 80 कम हो जाते हैं। ये हो गए हमारा पहला शर्त हो गए, है ना। एला थोड़ा हल कर लेते हैं। तो x के गुना ला y सन करबो, ध्यान से देखो, ये x के गुना ला y धन 2 से करबो, और इसने ऋण 5 के गुना ला भी y धन 2 से करबो, बराबर xy ऋण 80, एला उतार दे। अब x गुना y से करबो तो xy धन x के गुना 2 से करबो तो 2x ऋण
5 के गुना वाई से करबो तो 5y। अब ऋण और धन ऋण हो जाएगी, 5 दूनी 10 हो गए, बराबर xy ऋण 80 हो जाएगी, है ना। अब ये xy और xy दोनों तरफ से कटा देथन, तो बाचिस का 2x ऋण 5y, और ऋण 10 ओ पार लेखबो तो धन 10 हो जाएगी। ओ पार का है पहली से ऋण 80, ऋण 10 ओ पार लेखबे तो धन 10, 2x ऋण 5y एला उतार दे। अब 80 में 10 ल घटाबो तो 70 आही, दोनों में से बड़े 80 है तो बड़े के चिन्ह अलग थे, तो ऋण 70 हो जाएगी। एला बना ले समीकरण नंबर पहला। अब फिर प्रश्न के अनुसार का होते तेला हमन प्रश्न ल औ पढ़बो। देखो प्रश्न ल ध्यान से, अपन ध्यान लेते होती मत करो, आगे पढ़ो। जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि कर दी जाए, लंबाई ल का करना है, लंबाई में 10 बढ़ाना है लंबाई ल, और चौड़ाई ल 5 कम करना है, 5 इकाई की कम कर दी जाती है। पहली अटकल देखो, लंबाई ल 10 की वृद्धि करना है और चौड़ाई ल 5 कम करना है। लंबाई माने x में 10 के वृद्धि करना है और चौड़ाई में 5 के कमी करना है। ये दे मन नहीं मारे होगी तो एक बार वो देख लो। ये दे लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, तो लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि माने जोड़ना और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी, तो ये लंबाई है और यह चौड़ाई है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माने xy, ये क्षेत्रफल xy है। क्षेत्रफल का होते, आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो क्षेत्रफल है 50 बढ़ जाते, तो 50 ले में जोड़ दे। अब गुना करबो, सबले पहली x लिखथन, x के साथ में y ऋण 5 ला, ओखर बाद धन 10 एकर साथ भी y ऋण 5 ला, बराबर एला उतार दे xy धन 50। अब गुना करबो, x गुना y से xy, x गुना 5 से 5x, 10 के गुना y से 10y, 10 के गुना 5 से 50, बराबर एल उतार दे xy धन 50। दोनों तरफ से xy कट गए, उतारत जा, ऋण 5x धन 10y बराबर 50, और ऋण 50 ऊपर जाई तो धन 50। ये हो गए ऋण 5x धन 10y बराबर 50 और 50 100 हो गए। ये 5 के पहाड़म कटत है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 0, ये हो जाए ऋण x धन 2y बराबर ए तरफ का बची 20। एला बना दे समीकरण नंबर दूसरा। अब पहला और दूसरा एक जगह पर लिख लेते हैं। समीकरण पहला है 2x ऋण 5y बराबर 70, 2x ऋण 5y बराबर ऋण 70, ऋण 70 समीकरण पहला। और दूसरा देखो, ऋण x धन 2y, ऋण x धन 2y बराबर 20, ये होंगे 20। एला बना दे समीकरण नंबर दूसरा, है ना। तो एक काम करथन ना, ये मेरा 2x है तो यदि मेरा x हवा है तो इधर 2 गुना कर देथन ना, ये 2 के गुना कर देता हूं मैं। ध्यान से देखो ही जगह ला, समीकरण 1 ला मैं पहले लिखा था 2x ऋण 5y बराबर ऋण 70, ये समीकरण नंबर पहला। अब 2 के गुना कर, तो 2 के गुना x सन करबो तो 2x आई, और ऋण तो लिखे चला पड़ते, 2 के गुना 2y सन करबो तो 2 दूनी 4y हुई, और 2 के गुना 20 सन करबो तो 20 दूनी 40 हुई। एला समीकरण नंबर तीसरा बना ले। अब इसे लाइन खींच और विलोपन विधि से हल करना है।
तो 2x धन है और 2x ऋण है, तो ये दोनों कट जाई। अब ऋण 5y और धन 4y कब होते रफ में बता देता था। ऋण 5y धन 4y, ऋण और धन लगातार यदि हवा तो हमेशा घटाना चाहिए, तो 5 में 4 घटा दे तो 1 आ जाएगी, ये हो गए y। अब दोनों बड़े कौन है, 4 और 5 में 5 बड़े है तो बड़े के चिन्ह ना लेना है, तो ऋण 1y यही, ऋण 1y मतलब ऋण y, एक के कोई महत्व नहीं है, ते हो गए ऋण y। अब ऋण 70 और 40 धन में है, तो घटा दे 70 में 40 गए तो 30, दोनों बड़े कौन है, 40 और 70 में 70 बड़े है, तो बड़े में ऋण के चिन्ह है तो ऋण आई। अब दोनों तरफ से ऋण ऋण कट जाएगी, तो y बराबर करता आगे 30 आ गए। अब y के मान ला समीकरण कोई भी रख दे, चल 1 में रख दे, y का मान 1 में रखने पर कोनो में रख सकता हूं ना, कोई जरूरी नहीं है कि 1 में रखना है, मैं 1 में रखा था, 1 में रखने पर समीकरण 1 का है 2x ऋण 5y बराबर ऋण 70, ये हो जाए तो 2x ऋण 5 और y की जगह में 30 लिखना है, तो कोष्टक में लिख देता हूं 30 ला और ऋण 70, तो 2x ऋण 5 और 30 के गुना कर, तो 5 दिया 15 150 बराबर ऋण 70। अब कर देते हैं हम पक्षांतर, तो ये हो जी 2x बराबर ऋण 70 और ऋण 150 बराबर क्यों पड़ जाएगी, तो धन 150 हो गए, तो 2x बराबर 150 में 70 ला घटाना है, तो 8 7 15 7 7 14 80 आई, ये हो गया आपके 80, तो x बराबर 80 और 2 बटक नीचे आ जाएगी, तो x बराबर 80 में 2 भाग देवे कब का ही 40 आई है ना, तो x का मान 40 ऐसे और y के मान कब का ऐसे, y के मान हाँ ऐसे आपके 30, तो x और y का चीज है, प्रश्न का आखिरी में का लिखा है लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए, तो लंबाई है 40, लंबाई 40 और चौड़ाई है 30, ये है हमारा आंसर है। तो ये प्रश्नावली खत्म हो गए, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद जिन इतना अच्छा से मोर वीडियो ला देखे हो। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।